अच्छा विधायक जी, चर्चा है आज एक टिकटर थी जो है हो सकता है इस पार्टी को ज्वाइन कर ले, इस तरह के कयास जो है लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही। क्या लगता है आपको, कुछ होगा इस तरह का? विधायक जी, जिस तरह से सिंहपुरा में मकान गिराने के लिए प्रशासन पहुंचा था, तो आप डिप्टी सीएम से तुरंत मिले थे, ग्रीवेंस की मीटिंग लेने के लिए थे। क्या इस तरह से आज भी कोई ज्ञापन वगैरह दिया जा सकता है? हो सकता है जनसभा में ना जाके कोई ज्ञापन वगैरह। विधायक जी, आपको लगता है अगर आज कोई घोषणा होगी तो उसको पूरा ये कर पाएंगे? क्योंकि 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, काम वाम हो नहीं पाएंगे, टेंडर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा लगता है? उचाना हल्के से मेरे पास फोन आया, कहना भाई साहब चुनाव से पहले हमारे यहाँ भी बहुत रात्रि ठहराव किए थे 2019 से पहले, और आज दुष्यंत चौटाला राजकुमार जी आपके यहाँ भी मोखरा गांव में रात्रि ठहराव कराया, जरा देख लेना। कुछ चाटुकार लोग जो उनको बुला रखे हैं, जो उनकी वाहवाही करने के लिए बुला रखा है, उनको शायद वो मेरा वहाँ जाना और मेरा बोलना पसंद नहीं आएगा, इसलिए मेरे लिए राजनीतिक बाद में मेरे हल्के का भाईचारा बना के रखना पहली प्राथमिकता है। और जो आज जिस रात्रि ठहराव जिसके उनके वो आदरणीय हमारे बड़े भाई के यहाँ उन्होंने रात्रि ठहराव किया है, उसी आदरणीय ने मोखरा खेड़ी की जो ने खेतों का रास्ता बंद कर रखा है, कुछ खास मित्र ने भाजपा को जमुना पार भेजकर जो है ना बड़े बड़े 5100 की पेंशन देवलाल का नारा देकर युवाओं को रोजगार देने के झूठे सपने दिवाकर जो 16% वोट लेके गया था, अब की बार वो खतरा पिछले वाला छक्का हटकर 1% में सिमट जाएगा मामला। विधायक जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। मैं हल्के में कई बार चर्चा होती है तो विधायक जी कह देते हैं बस चल नहीं पाती सरकार को, हम तो काम कहते हैं, डिमांड भी उठाते हैं, लेकिन सरकार काम नहीं करती। दूसरी तरफ जो मैम के नेता वो कह देते हैं जब विधायक कुंडू की चलती नहीं तो फिर गुड़गांव में 800 करोड़ का टेंडर विधायक को किस तरह से मिल जाता है। वो बार बार लोग इस बात को उठाते। नमस्कार। हरियाणा के सबसे चर्चित विधानसभा सीट के चर्चित विधायक दबंग दानी विधायक बलराज कुंडू इस वक्त मेरे साथ हैं, और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला 2 दिवसीय मैम हल्के के दौरे पर हैं। और ये शायद पहला वाकया होगा सरकार बनने के बाद जो डिप्टी सीएम मैम हल्के के दौरे पर आए हैं। रात्रि विश्राम जो है उनका मैम हल्के में रहा है, और मैम के विधायक हमारे साथ हैं। पहले भी इनके इंटरव्यू जो है बड़े बेबाक रहे हैं, और सरकार के ऊपर, डिप्टी सीएम के ऊपर जो है बड़े गंभीर प्रश्न चिन्ह जो है इन्होंने खड़े किए थे। अब 2 दिवसीय वो दौरे पर हैं। रात को भी मोखरा गांव में रुके थे। मैम हल्के का एक बड़ा गांव है, और राजनीति की जो दशा दिशा है वो मोखरा गांव मैम हल्के में तय करता है। विधायक जी, डिप्टी सीएम जो है शायद डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार जो रात को है मैम हल्के में रुके हैं। कई सारे कामों की सूची आपने सरकार को भी दी, डिप्टी सीएम से भी आप मिले थे सड़कों के मामले को लेकर। आपको निमंत्रण मिला है आज वो मैम हल्के के दौरे पे, रात को भी मैम हल्के में रुके थे? देखिए, मुझे निमंत्रण तो नहीं मिला, लेकिन मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे सोशल मीडिया पर ज़रूर फ़ोटो देखे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी राजकुमार जी मेरे हल्के में पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं एक विधायक होने के नाते और एक शिष्टाचार के नाते मैं अपने हल्के में उनका स्वागत करता हूं। वो पहुंचे हैं, और ये तो हमारा धर्म बनता है कि अतिथि देवो भव, कोई भी हमारे घर में चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, हम एक बार उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही है, कल मुझे पता भी लगा कि उचाना से फ़ोन आया मेरे पास, उसके दुष्यंत चौटाला राजकुमार के हल्के से, जहाँ 2019 में उन्होंने बरगला कर उनके जो ना जमुना पार के नाम पर वोट लूटे थे, उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर उचाना हल्के से मेरे पास फ़ोन आया, कहना भाई साहब चुनाव से पहले हमारे यहाँ भी बहुत रात्रि ठहराव किए थे 2019 से पहले, और आज दुष्यंत चौटाला राजकुमार जी आपके यहाँ भी मोखरा गांव में रात्रि ठहराव कराया, जरा देख लेना। मैं कहा चलो हम तो स्वागत करते हैं। मैंने उनको कहा, मैं यहाँ की चिंता ना करो, जी नाले बावड़े बना लिए भी, ये रोहतक वाले पहले बहुत बन चुके हैं, हमारे बुजुर्ग ही बावड़े को नहीं बने। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई आज मुझे फिर सुबह पता चला, मैं अखबार में पढ़ रहा था एक मोखरा से भी, भाई सुबह सुबह आज मोखरा के 2-3 सरपंचों के यहाँ, हमारे भाइयों के यहाँ चाय का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चाय पे खाली फ़ोटो खिंचवाने ना जाएं मंत्री जी,
उन सरपंचों को जो विश्वास के साथ लोगों ने उनको चुना था, उनको अधिकार देने की घोषणा करके जाएं। और जो आज जिस रात्रि ठहराव जिसके उनके वो आदरणीय हमारे बड़े भाई के यहाँ उन्होंने रात्रि ठहराव किया है, उसी आदरणीय ने मोखरा खेड़ी की जो ने खेतों का रास्ता बंद कर रखा है कुछ खास मित्र ने, जिसकी वजह से आधे का करीबन 600-700 परिवारों को जाने का रास्ता भी नहीं है खेतों में। दोनों तरफ सड़क बनी हुई है, बीच में करीबन 150 मीटर का टुकड़ा कब्जा करे बैठा है। और जिसको कोर्ट से जीतने के बाद भी उसी हरज्ञान ने जिसकी आज रात्रि ठहराव करा रखा है, उसने वो पुलिस फोर्स को रुकवा कर जो उसका घर नहीं टूटने दिया। और वो पूरा खेड़ी साथ मोखरा गांव की डिमांड है कि वो रास्ता खुलने से उनका जो है ना उनको शगुन की सांस मिलेगी और वो खुलवा आज आए हुए हैं उस रास्ते को खुलवा के जाएं। मेरा मोखरा की बहुत सारी डिमांड है, पानी भराओ। मेरा मोखरा के लोगों को जो 3-3 साल हो गए एक दाना नहीं हुआ है, गेहूं की फसल का बीमा पेंडिंग है, उसका समाधान करके जाएं। अभी जो ड्रेन टूटने की वजह से आज भी जो है कई 100 एकड़ में पानी खड़ा है आज भी मोखरा में, उनके लिए जो है बीमा करवाने का, उनको मुआवजा दिलाने का जो है ना वो देख के उसको घोषणा करके जाएं। आज उनको वो करने खाली रात्रि ठहराव करके ये बेवकूफ़ बनाने की दुकान अब नहीं चलने वाली। मेरे महम के लोग जो ना जागरूक और शाणे हो चुके हैं। पहले पूर्व में जो है ना वो उनको बहुत बेवकूफ़ बनाया जा चुका है, अब नहीं बनेंगे। अब जैसे न्यूज़पेपर में हमने भी पढ़ा, वहाँ तो लिख रखा था कि ताऊ देवीलाल की याद आ गई। ताऊ देवीलाल इस तरह से गाँव में आते थे, रात्रि ठहराव करते थे। अब डिप्टी सीएम जो उन्होंने ये पढ़ना शुरू कर। ताऊ देवीलाल की याद सिर्फ जो है ना ये वोट लेने के लिए करते हैं। ताऊ देवीलाल के कर्म तो एक भी नहीं कर रहे। ताऊ देवीलाल ने कभी इस प्रदेश को लूटा नहीं। ताऊ देवीलाल ने कभी जो राजनीति की वो सेवा भाव की राजनीति की है। ताऊ देवीलाल ने घोटाले नहीं किए, रजिस्ट्री घोटाले, शराब घोटाले, सड़क घोटाले, टेंडर घोटाले, बारदाना घोटाले और कितने घोटाले जो जितने विभाग है सारे घोटालों में उन्होंने कभी लूटने के लिए नहीं किया। ये तो लूट की राजनीति करते हैं। उस मसीहा जो जिसको अपना किसान मजदूर अपना मसीहा चौधरी देवीलाल को मानता है, उसको बदनाम करने का, उसका बट्टा उनके दाग लगाने का काम किया। अच्छा, विधायक जी विधानसभा में बेबाकी से बोलते हो, मैं मलके की समस्याएं उठाते हो, सड़कों का मामला आपने उठाया और मैं मलके में कुछ सड़कें ऐसी होंगी जो चलने लायक नहीं तो सड़कें नहीं हैं, चाहे वो गाँव को लिंक करने वाली सड़कें हों। वहाँ आप दुष्यंत जी से भी आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था, हम मिले थे, दिया था। आज तो सरकार जो है, मंत्री जो हैं वो आपके हल्के में चल के आए, आप उनसे मिलोगे, बताओगे, उन सड़कों को दिखाओगे, भाई ये हालात में मलके के हैं, ये सड़कों के, आप इनको बनाओ, कुछ कहोगे? देखिए मेरा मन तो बहुत तक मैं जाऊँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता मेरे हल्के में भाईचारा बना के रखने की भी है। कुछ चाटुकार लोग जो उनको बुला रखे हैं, जो उनकी वाहवाही करने के लिए बुला रखा है, उनको शायद वो मेरा वहाँ जाना और मेरा बोलना पसंद नहीं आएगा। इसलिए मेरे लिए राजनीतिक बाद में मेरे हल्के का भाईचारा बना के रखना पहली प्राथमिकता है। और मैं आज आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे उस मोखरा गाँव में जो सबसे पहले रात्रि ठहराव था, उसमें बहुत सारी समस्याएँ हैं जल भराव की। उसकी मोखरा से बसाना रोड का बुरा हाल है। दादी सती से उस बेरी रोड पे जो रोड जाता है उस रोड का बुरा हाल है। जो कलानूर वाला उसका बुरा हाल है। वहाँ से जो लाड़ी को रोड जाता है उसका बुरा हाल है। इन रोडों को और जो वहाँ जोड़ों में एक वो स्टेडियम की घोषणा की थी साक्षी मलिक के नाम पे, कई साल हो गए वो आज तक अधूरा पड़ा, उसको पूरा करवा के जाएं। गाँव के जोड़ों का बुरा हाल है, उनको करवा के जाएं। गाँव में गलियों में पानी इतनी बड़ी समस्या, उसको करवा के जाएं। और जिस आगला पड़ाव जो है मेरे बड़म्बा गांव में है, उस बड़म्बा गांव में जो है ना वो मैं पिछले 2 साल से चिल्लाने के बाद वो टेंडर तो लग गया उस सड़क का। और अभी विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगा रखा था, उस दिन 2 ट्रक डाल के फोटो भी भेज रखी है। लेकिन उस दिन के बाद से आज मंत्री जी खुद आ रहे हैं उस गाँव में। आज भी मैं सोच रहा था आज तो दबा के काम चालू कर दिया होगा डिपार्टमेंट, आज भी मैंने पता किया वो काम चालू नहीं हुआ है। टेंडर तो लगा दिया इतना झगड़ा करने के बाद मैंने, इतना वो करने के बाद में, लेकिन काम चालू नहीं हो रहा। और उसी बड़म्बा गांव की एक डिमांड है, मैं 4 बार दे चुका हूँ बाईपास की, जिसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो आज उस बड़म्बा गांव में आ रहे हैं तो उस बड़म्बा गांव को बाईपास की सौगात दे के जाएँ। बाकी अगर वो करना है, फोटो खिंचवाने नहीं आए हैं तो उस बड़म्बा गाँव में पीने के पानी की इतनी भयंकर समस्या, जिसको मैं पिछले 3 साल से उठा रहा हूँ विधानसभा के अंदर। उसमें जो हो पानी की समस्या सारी जो गलियों में जो पाइप है वो डैमेज हो चुकी है, गंदा पानी जाता है उसके अंदर, बहुत बुरा हाल है उसका जो सरकार से आज ही घोषणा करके उसको, हर खाली घोषणाएं नहीं, उसको इम्प्लीमेंट का होने का काम करके जाएं।
विधायक जी, आपको लगता है अगर आज कोई घोषणा होगी तो उसको पूरा ये कर पाएंगे? क्योंकि 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, काम वाम हो नहीं पाएंगे, टेंडर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा लगता है कुछ होगा? ये तभी तो मैं कह रहा हूँ, घोषणा नहीं खाली चपने के लिए क्योंकि इतने, आज आपके लिए एक बात बता देता हूँ, ये जहां भी जाते हैं सबसे पहले तो ई लाइब्रेरी की घोषणा करते हैं, एक जो है जिम की घोषणा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक हरियाणा के अंदर एक भी ई लाइब्रेरी चालू नहीं हुई है, एक भी ई लाइब्रेरी। जिम जो है ना, मेरे यहाँ के जो भी वो कर रखे हैं, एक भी जिम मेरे महम हल्के में कोई चालू नहीं हुआ, एक भी ई लाइब्रेरी नहीं हुई है। ये टोटली घोषणा मंत्री हैं लोगों को बहकाने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चालू करके जाएं। ये तो कहते हैं कि हमने जो वायदा कर दिया, ये लाइब्रेरी तो छात्रों के लिए बिल्कुल प्रमुखता है हमारी, और उसको हम तुरंत चालू करते हैं घोषणा करके, पैसा ना करके। मुझे एक भी लाइब्रेरी बताइए जो चालू हो रखी हो। मेरे महम हल्के में एक ही लाइब्रेरी हुई है जो मैंने चालू कराई, जहाँ कंप्यूटर अपने कोष से, अपने उससे कुर्सी मेज वगैरह वो दी हैं, जो मदीने में मैंने प्रोवाइड कराई हैं। इन्होंने कहीं पे भी वो टेबल कुर्सी कंप्यूटर वगैरह वो सेट सिस्टम नहीं प्रोवाइड कराया है। अच्छा विधायक जी, चर्चा है आज एक टिकटार्थी जो है हो सकता है इस पार्टी को ज्वाइन कर ले, इस तरह के कयास जो है लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही। क्या लगता है आपको, कुछ होगा इस तरह का? नहीं, सबको अधिकार है लोकतंत्र में, कोई किसी की पार्टी ज्वाइन कर ले। और मैंने भी सुना है आज जो है ना, एक हमारे आदरणीय पूजनीय मंत्री जी शायद जो है ना पटका पहन सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई मंत्री जी को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो विश्वास और आस्था करके उन लोगों ने उनको इस जिम्मेवारी पे बिठा रखा है। ये हर रोज़ दाएं बाएं, कभी किधर कभी किधर, ये जो है ना इसकी तरफ ध्यान देने की बजाय उस आस्था के साथ जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उस धार्मिक आस्था की में अपनी रुचि लेनी चाहिए। राजनीति में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी है। मैं तो एक लोगों की भावनाओं के अनुरूप ये बात कह सकता हूँ। अच्छा विधायक जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। मैं हल्के में कई बार चर्चा होती है तो विधायक जी कह देते हैं बस चल नहीं पाती सरकार को, हम तो काम कहते हैं, डिमांड भी उठाते हैं, लेकिन सरकार काम नहीं करती। दूसरी तरफ जो मैम के नेता वो कह देते हैं जब विधायक कुंडू की चलती नहीं तो फिर गुड़गांव में 800 करोड़ का टेंडर विधायक को किस तरह से मिल जाता है। वो बार बार लोग इस बात को उठाते हैं। किसने बोला है मुझे ये बात, कि ये बात किसने बोली है? कई लोगों ने बोली है। कौन वो लोग? नाम बताओ, उन लोगों का नाम बताओ ना। ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं, ऑन रिकॉर्ड मुझे नाम तो बताओ ना, मैं बताऊंगा। इस मुद्दे को मैं उठाना नहीं चाहता था, आपने कर दिया। पहले मैं इसको 2 मिनट बाद करूंगा, पहले तो मैं आज डिप्टी सीएम वाली बात को कर लेते हैं। अब उसके बाद डिप्टी सीएम सामान्य में मेरा मुद्दा है। सामान्य में ऐसी कई सौ एकड़ ज़मीन है जो पिछले कई साल, करीबन 3 साल से, जिसमें एक दाना भी नहीं पैदा हुआ पाया। उसकी गेहूं की फसल भी बर्बाद हो जाती है और अब इसकी धान की फसल भी। तो डिप्टी सीएम से मेरा निवेदन है उन लोगों को मुआवजा दिलवाएं 3-3 साल से जो बर्बाद होए बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको उसके अलावा कोई गुजर बसर ही नहीं है, उनको दिलवाएं। और आज पूरे हलके के अंदर इतने फास्ट चलने वाले मीटर लगे हुए हैं जो बाहर लगाने के बाद जो पहले जो बिल 200 और 400 रुपये आता था, आज कोई ऐसा मीटर नहीं जिसमें हजारों किसी रुपए से कम बिल आता हो। ये कंप्लेंट कई दिन से, जो मीटर वाली आपने बताई, कई दिन से लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इशू है जो इन लोगों ने, भाजपा जजपा की ठगबंधन सरकार ने उन लोगों को लूटने का एक माध्यम बना रखा है, जिसमें बड़े बड़े दावे करते हैं ये हमने बिजली का इतना कर्ज घटा दिया, इतना ये कर दिया, पहले इतना कर्ज था हमने किया। वो बेवकूफ़ी में लोगों को लूट रही है सरकार। ये उससे जो कर्ज घटाया है, उन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, ये तेज चलने वाले मीटर लगाकर जो बिल 200 रुपये का आता था 2000 का 1500 का बिल आ रहा है, उससे उन्होंने लोगों से लूट करके इस कर्ज को कम करने का काम किया। तो सरकार तो उसका समाधान करवाएं। ये लूट की दुकान जो आप लोगों ने खोल रखी है, सरकारें जब लूटेंगी तो क्या होगा उन लोगों के साथ में? मुख्यमंत्री जी कहते हैं पारदर्शिता से सरकार चल रही है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीतियां। ये चीजें कहाँ से जन्म लेती है? वो तो इनको बोलना आता है। आज जो माहौल प्रदेश में है, मैं पहले इस बात को कंप्लेंट कर लूं, मेरे जो है उसके बाद मेरे गिरावट में जा रहे हैं। मेरे गिरावट में सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जो बुत्ती नहीं, पानी खड़ा रहता है, उसका समाधान कराएं। मेरे गिरावट गांव में एंट्री करते ही जो ना उसका गली का इतना बुरा हाल है जिसका जो कोई पैसा नहीं। सरपंच लाचार, सरपंचों की पावरें खत्म कर दी हैं।
सरपंच कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं। इस सरकार ने मंत्री जी दुष्यंत चौटाला, राजकुमार जी के जो इन्होंने व्यवस्था जो बनाई है, पंचायती राज को ध्वस्त कर दिया है इन्होंने, सारी शक्तियां करके लेके उसको दे के जाए वो मेरे गिरावट गांव के अंदर। तो आज आए हैं फोटो खिंचवा के ना जाएं, अपने जो इनके चाटुकार लोग जो इनके साथ जुड़े उनके यहाँ चा पी के आज आए हैं तो कुछ करके जाएं। ये व्यवस्था, ये लोगों का, मैं विधायक होने के नाते ये मेरी आवाज़ नहीं, मेरे महम हल्के के लोगों की जिज्ञासा है, ये सवाल है डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजकुमार महोदय से। अच्छा विधायक जी, जिस तरह से सिंहपुरा में मकान गिराने के लिए प्रशासन पहुंचा था तो आप डिप्टी सीएम से तुरंत मिले थे, ग्रीवेंस की मीटिंग लेने के लिए थे। क्या इस तरह से आज भी कोई ज्ञापन वगैरह दिया जा सकता है? हो सकता है जनसभा में ना जाके कोई ज्ञापन वगैरह? देखिए, मैंने कहा, मैंने इन लोगों के आजकल इलेक्ट्रॉनिक में मेल के जरिए उसमें और उस सोशल मीडिया आपके माध्यम से भेज रहा हूँ ना उनको बातें, मैं व्हाट्सएप के जरिए मैंने कहा है मैं इस प्रकार का माहौल खराब नहीं करना चाहता, मेरे यहाँ कोई भाईचारा ऐसा बिगड़े, क्योंकि मैं सच बोले बगैर रहूंगा नहीं। और सच बहुत कड़वा होता है कि ये लोग राजनीति सच के बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। ये आज मैं मेरे हल्के मारने के बाद में ये मेरा उनको से आपके माध्यम से सवाल है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ तो जो है 4 साल बाद आज उनको याद तो आई, कम से कम उनको ये तो पता है, याद है कि उनके दादा की राजनीति इस मेरे महम की बहादुर जनता ने उनको दिल्ली तक पहुंचाया था। इस परिवार की राजनीति जो है ना जननी मेरी महम की जनता है, आज उसकी याद तो आई, लेकिन दुर्भाग्य कब आई? 4 साल के बाद। क्योंकि आज यो खतरा मंडरा है जो पिछली बार गलती से बड़े भाजपा को जमुना पार भेजकर जो है ना बड़े बड़े क्या 900 की पेंशन देवलाल का नारा देकर युवाओं को रोजगार देने के झूठे सपने दिवाकर जो 16% वोट लेके गया था, अब की बार वो खतरा पिछले वाला छक्का हटकर 1% में सिमट जाएगा मामला। उस खतरे को भापते हुए जो ना अब चक्कर काटते फिर रहे हैं। अब दाद चौधरी देवीलाल की जो है ना जन्नी विरासत उनको याद आ गई, यहाँ रात्रि ठहराव किया है। रात्रि ठहराव भी किन लोगों ने यहाँ किया वो उसको सारा गाँव जानता है। तो अब की बार वो पिछला छक्का हटके 1% वोट रह जाएंगी, ये इनको सच्चाई से इस बात का एहसास हो चुका है। अब मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ जो आपने अभी एक सवाल किया था जी। वो बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि मेरा उसमें था, मैं उसको उठाना नहीं चाहता था। मैं आज ये भाजपा जिस मुख्यमंत्री का आप नाम ले रहे हो, बड़ी बड़ी बात करते हैं, उस मुख्यमंत्री जो विकास डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ये करते हैं, जो उस टेंडर को हो अपने दम पे लिया था मैंने, रेट कम भर के 7 महीने से ज़्यादा 8 महीने होने वाले उस टेंडर को, 725 करोड़ रुपए का वो टेंडर अलॉट नहीं किया मुख्यमंत्री जी की, टेबल पे पड़ा हुआ है। अच्छा, आज भी टेबल पे है? टेबल पे अलॉट नहीं किया टेंडर, क्योंकि मेरा टेंडर था वो। वाया मीडिया से बहुत मोटे पैसे की डिमांड करी गई, मैंने नहीं दिए तो टेंडर अलॉट नहीं किया, वो कैंसिल कर दिया टेंडर। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो वो बोले वो कुछ ही, वो मेरा मामा पागल हो गया है। मेरा मामा जो टेंडर की बात कर रहा है, उस मामा को ये तो पता नहीं क्यों कभी वो थोड़ी ना की उन्होंने लाइजनिंग की है, दल्लागिरी की है अपनी उम्र में, सारी उम्र के अंदर उस आदमी ने सिवाय दल्लागिरी के 6 पेश के उसके अलावा कुछ किया नहीं ना। तो उसको ये नहीं पता कोई बात करने से पहले क्या कहता उस टेंडर को, क्योंकि मैंने अपनी कलम से लिया, ऑनलाइन टेंडर भर के लिया था, वो किसी की पनौती से नहीं लिया किसी को से। तो लेकिन आ तो गया टेंडर, तो वो अलॉट नहीं किया, 8 महीने हो गए उस टेंडर को। और मैं एक जानकारी और बताता हूँ, ये तो उन्होंने एक गलत चीज से पंगा ले लिया। अब वो दोबारा टेंडर होएगा और अगली बार उसके रेट कम से कम 200 करोड़ रुपए बढ़ के आएंगे। उस दिन मैं जवाब मांगूंगा इस मनोहर लाल से, ठीक है ना। तो ये बलराज कुंडू हैं, हरियाणा के चर्चित विधायक हैं, चर्चित विधानसभा सीट से हैं, और आज डिप्टी सीएम का जो में रात्रि ठहराव था, और आज भी 3-4 जगह जो है डिप्टी सीएम की जनसभा आए हैं। और बताया जा रहा है एक टिकटार्थी जो है हो सकता है आज जननायक जनता पार्टी का फटका पहन सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और डिप्टी सीएम में आए हैं तो विधायक जी ने अपनी समस्याएं जो है मैं हल्के की समस्याएं उनके सामने रखी है और कहा है कि केवल घोषणा ना करे, इनको अमली जामा पहना कर जाए। अब देखना ये होगा कि होता क्या है और डिप्टी सीएम में क्या कह के जाते हैं, कोई घोषणा करते हैं या नहीं करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। आप सबसे अपील है इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग जो जुड़े हैं वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे पाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।